इस वीडियो में हल करने वाले हैं अभ्यास 2 और ये है आपका बिहार बोर्ड वर्ग 5 का गणित। तो देखिए इसका जो हमने अभ्यास 1 का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल कर लिया है। अगर आपने देखे तो आप देख सकते हैं, आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लें। तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सही संख्या पर घेरा लगाइए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो संख्या सही होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया 4558। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसमें क्या करना, घेरा लगा देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में कि किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। देखिए यहाँ दिया 4558। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना 6000 है, ये 9000 है, तो 4000 यहाँ पे ही मिल रहा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, इसको सिंपल से इसको घेर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि देखिए 7003। ठीक है, 7000 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये 7030 है, ये 7003 है, ये 7300 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यानी कि कैसे लिखा जा रहा है कि जैसे कि 7003 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 7000। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को जो है इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है कि इसको संख्या में कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको पहले जान लेते हैं, फिर बाद में उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखिए 7000 दिया। ठीक है, यानी कि 1000 तक दिया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1000, उसके 1000 का होता है सैकड़ा, इसके बाद होगा दहाई, इसके बाद हो जाता है इकाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है यानी कि सैकड़ा, सॉरी यहाँ पे 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ऐसे भी हम लोग कहेंगे। देखिए दिया हुआ 7000। ठीक है, तो देखिए 1000 के स्थान पे हम लोग 7 लिख देंगे, उसके कहता है 3, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 3 बचा है। तो 3 कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इकाई के स्थान पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए सैकड़ा का स्थान और दहाई का अंक क्या है, खाली है, तो इसके जगह हम लोग क्या करें, 0 लगा देंगे। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पर 2 0, उसके बाद 3। तो ऐसा हम लोग जो ऑप्शन देखेंगे, यानी कि इसमें जो होगा उसमें हम लोग टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, 7, फिर 2 0, उसके बाद 3। तो इसको हम लोग इस प्रकार से गोल कर देंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए दिया हुआ 9105, यानी कि दिया 9000, यानी कि 9 का स्थान क्या है, 1000 पर है, तो यहाँ पे 9 को लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, कहता है कि 9100, यानी कि एक ठो दिया 100, यानी 100। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 5, यानी कि 5 यहाँ पे इकाई के स्थान पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ दाएं का स्थान पे खाली रह गया, तो इसकी जगह हम एक 0 लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या बन गया, 9105। तो हम लोग देखेंगे 9105 कहाँ पे है, तो देखिए 9105 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग गोल लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 9015 है, फिर 5109, यानी कि ये दोनों गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है दिया 8000, यानी कि 8 का स्थान कहाँ पे है, 1000 पे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 500, यानी कि 5 का स्थान 100 पर है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 32, तो 32 यानी कि 3 पर 2, 32, यानी कि 3 को लिखेंगे दाएं के स्थान पर और 2 को लिखेंगे इकाई के स्थान पर। तो देखिए यहाँ जो इसका उत्तर क्या आएगा, 8 5 3 2। तो हम लोग क्या देखेंगे, 8 5 3 2 कहाँ पे, देखिए 8 5 3 2 यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से गोल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न संख्या 1 है वो हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपको लिखने नहीं आता तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना करके यहाँ पे जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग अब देखेंगे, जो प्रश्न संख्या है आपका 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको जो है ना विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया 4534, तो देखिए ये 4 है, तो 4 को लिख दिया है। 4 का देखिए कितना अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 रख दिया गया है। इसके फिर जोड़ का चिन्ह है, फिर से 5 है, तो 5 को लिखा गया। 5 का देखिए 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या किया, 2 0 लिखा गया। ठीक है, इसका फिर जोड़ का चिन्ह होगा, फिर से 3, 3 का 1 अंक है, तो 3 पर 1 0। उसका फिर से 4, यानी कि जोड़ के बाद 4 लिखेंगे। 4 का कोई भी अंक नहीं, इसलिए कोई भी 0 नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करना है, यहाँ जो नीचे संख्या दिया 1 से 2 से लेकर के 5 तक, तो इसको जो हमें क्या करना, बिल्कुल इसी तरीके से बना देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से बना लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ जो है 2 है तो 2 को लिखेंगे और देखिए 2 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे 3 जीरो लिख देंगे, फिर से जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके 5 है तो 5 लिखेंगे, देखिए 5 का कितना अंक है तो 5 का 2 अंक है तो यानी कि 2 जीरो लिखेंगे। फिर से जोड़ 7, 7 का देखिए 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर से जोड़ 3, 3 का कोई भी अंक नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, देखिए 1 है तो 1 को लिखेंगे, 1 के बाद कितने अंक है 1 2 3 तो 3 जीरो, फिर से जोड़, अब ये जीरो है तो जीरो लिखेंगे, देखिए जीरो के बाद अब यहाँ पे कोई जीरो ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर जीरो रहेगा तो आप डायरेक्ट जीरो लिख करके छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर से जोड़, अब 5, 5 का 1 अंक तो 1 जीरो, फिर से 9, 9 का कोई अंक नहीं तो कोई जीरो नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से लिखेंगे 1, 1 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर से जोड़ 5, 5 का 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर से 6, 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर से जीरो, जीरो का कोई अंक नहीं तो इसमें कोई भी जीरो नहीं देंगे। इसके 2100 है यानी कि 2, 2 के बाद कितना अंक है 3 तो 3 जीरो, फिर से 1, 1 का 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर से जीरो, जीरो का कोई अंक नहीं, मतलब एक ही जीरो है तो जीरो यहाँ देना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर से यहाँ पे जीरो लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न संख्या 3, देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में जो ये संख्या दिया हुआ, ठीक है, और ये संख्या को जैसे कि अभी हमने यहाँ पे विस्तारित रूप में किए थे तो ठीक उसी प्रकार से इसको विस्तारित रूप में करके देखिए कि कौन सा इसका आंसर होगा, उसको क्या करना मिला देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मिलाया गया भी है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 4306, तो यहाँ पे देखिए ये वाला मिल जाएगा, यानी कि 4 के बाद कितना अंक है 3 अंक है तो 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, उसके जीरो, जीरो के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे जीरो, जैसे कि ये बताया गया था, ठीक है, उसी तरह छोड़ देंगे। फिर से 6 है तो 6, यानी कि इसका जो है यहाँ से ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 7895, 7 का 3 अंक है तो 3 जीरो, देखिए 7 पर 3 जीरो, देखिए 7 वाला सिर्फ यही मिल रहा है, यही मिल रहा था, सीधे सीधे हम लोग इसको इसमें मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए 9970, देखिए यहाँ पे 9 है, सॉरी 1000 का अंक, तो देखिए 9 वाला यहाँ पे है तो इसको इसमें जाके मिला देंगे, ठीक है, आगे देखना नहीं है। फिर से देखिए 8, तो 8 वाला कहाँ यहाँ पे है तो इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। उसका जो बच जाएगा लास्ट में उसको मिला दिए आराम से, तो ये बच गया तो इसको मिला दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दिया गया है कि जो संख्या घेरा हुआ है, ठीक है, जैसे घेरा लगे अंकों को क्या करना स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है, देखिए स्थानीय मान जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है, देखिए एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, एक होता फेस वैल्यू जिसको बोलता है स्थायी मान, ठीक है, या जातीय मान भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 8 6 9 कुछ भी हम संख्या ले लेते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि 8, ठीक है, 8 का जो है क्या करना है स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, 8 का निकालना हमें स्थानीय मान और अस्थाई मान भी, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा संख्या मतलब ऐसा संख्या दे दिया जाए और उसमें से कहा जाएगा कि आपको जो निकालना स्थानीय मान और निकालना अस्थाई मान, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान के लिए जो है जैसे 8 है तो 8 को लिखेंगे, 8 का कितना अंक है तो 3 अंक है तो 3 जीरो लिख देंगे। अब जब अस्थाई मान पूछा जाएगा तो अस्थाई मान के लिए क्या करना होगा कि देखिए 8 जो है ना, 8 को उसी प्रकार से लिख दीजिएगा, तो इसी को कहा जाता है अस्थाई मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या हो गया 8 लिखिएगा, 8 का जो है स्थान किस पर है, यानी कि 1000 पे है कि सैकड़ा पे है कि दहाई पे कि काई पे कि 1 लाख पे है, तो वही लिखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 8 का जो स्थान जो है ना वो 1000 पे था, इसलिए ये हो गया 8000, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान और अस्थाई मान, सॉरी अस्थाई मान। तो यहाँ भी क्या करना, जैसे कि 5 है, ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 5 का जो है ना 5 का 5 लिखेंगे, 5 का 2 अंक है तो 2 जीरो लिखा गया है। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 2 में जैसे 3 है तो 3 को 3 लिखा गया है, 3 का तो कोई भी अंक नहीं है तो इसको उसी प्रकार से रहने दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है जीरो, ठीक है, जीरो को सीधे सीधे क्या करना, एक जीरो लगा के छोड़ देना, या फिर जीरो का 1 अंक है तो जीरो के बाद जीरो देना कोई ज़रूरी नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो जीरो हो जाएगा। अब ये 1 है तो 1 देखिए 1 लिखा गया, 1 का कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है आपका प्रश्न संख्या जो 4 है वो भी हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।